बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोडेड फ्राइज़ की बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी। यही लोडेड फ्राइज़ जो हमें किसी रेस्टोरेंट से और फास्ट फूड कॉर्नर से बहुत एक्सपेंसिव मिल रही होती है और क्वांटिटी में भी बहुत कम होती है, इसीलिए आज मैंने इसको घर पर बनाया है। इसको घर पर ट्राई किया। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनी थी और मज़े की बात बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में बोनलेस चिकन डाल दिया। इसको पहले मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसको जो है ना पीसीज में बोनलेस चिकन लेना है। इसको हमने फ्राई करना है 2 से 4 मिनट के लिए ऑयल के अंदर। इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसके चंक्स को आगे जाके हम ना छोटा करेंगे पकाने के बाद। नेक्स्ट इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट को डालकर हमने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चलें 1-2 मिनट के पकाने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास तिक्का मसाला था, ये ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अदरक पाउडर है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और टिक्का मसाला भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो उसके बाद हमने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना पानी ऐड कर देना है। पानी से क्या होगा कि मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से ये कुक हो जाएंगे। पानी के अंदर ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने ढक्कन लगा देना है और इसी हीट में ही जो चिकन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह रेडी हो चुका है और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है। चलिए जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फ्राइज़ बना लेनी है। फ्राइज़ अब देख लें, मतलब फ़्राइज़ की रेसिपी मैंने ऑलरेडी पहले भी डाली हुई है। मज़ीद अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो फ्राइज़ बना लेंगे। फ्राइज़ सिंपली सबको बनाना आती है तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं वीडियो रिकॉर्ड की। तो इसी तरह से करके हमने फ्राइज़ जो है बना लेनी है। फ्राइज़ को जो है तेज़ आंच पे बनाया जाता है जैसे कि सबको पता है। नेक्स्ट हमने जो है ना लोडेड फ्राइज़ की सॉस रेडी करनी है। सॉस रेडी करने के लिए मैंने बटर डाला है, तो अब इसको बटर में बनाएंगे। बटर के अलावा जो है ना ये घी में नहीं बनती, तो आपने इसको बटर में ही बनाना है। 3 टेबलस्पून हम मैदा डाल देंगे। मैदे को डालकर अच्छी तरह से हमने भूनना है 2 से 4 मिनट के लिए ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट भून लेने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भरकर दूध का ऐड कर देंगे। दूध इसमें जाता है, 1 कप दूध काफ़ी होगा। नेक्स्ट अगर आप आगे जाकर देखें, अगर आपको ये थोड़ी सी गाढ़ी लगना स्टार्ट हो जाए तो आप मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, इसको हम पकाते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये हल्की हल्की सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी दौरान हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होगा कि सॉस का जो कलर है ना वो थोड़ा सा प्यारा सा कलर हो जाएगा जो कि अच्छा लगता है सॉस का। तो जी ये सारा कुछ डाल के हमने इसको दोबारा से जो है मिक्सिंग कर देनी है। अच्छी तरह से इसको पकाते रहेंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है, हाई फ्लेम पे ये काम आपने नहीं करना। तो जी ये मैंने मायोनीज़ के अंदर जो है केचप मिक्स करके रखा था, इसका पेस्ट बनाया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा हमारी सॉस के अंदर। ये डालकर इसको भी अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास जो है ये फ्रेश क्रीम थी घर में, जो हम बिलाई उतारते हैं ना दूध के ऊपर से, ये वो वाली फ्रेश क्रीम है। तो ये हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप अवेलेबल है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ये डालने से क्या होगा कि हमारी जो सॉस है वो बहुत क्रीमी बनेगी और लोडेड फ्राइज़ में जो टेस्ट है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। लास्ट में हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे। चूँकि हम ये चीज़ी लोडेड फ्राइज़ बना रहे थे तो इसमें चीज़ ना डालें ऐसा कैसे हो सकता है।
ये सारा कुछ डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल एक जान हो जाएं। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है, तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखनी है। सॉस हमारी हो चुकी है रेडी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसकी असेंबलिंग करनी है। पहले हमने लोडेड फ्राइज़ नीचे रखनी है, उसके बाद हमने जो चिकन बना के रखा था इसको भी हमने छोटे छोटे पीसीज में करके ना डाल देना है। बड़े बड़े पीसीज नहीं अच्छे लगते लोडेड फ्राइज़ में चिकन के। चलें जी, ये सब कुछ डालकर जो है ना, इसके बाद हमने सॉस ऐड कर देनी है। वही सॉस जो हमने बनाई थी गरम गरम आपने क्या करना है, इसके ऊपर डाल देनी है। आपने इनकी टाइमिंग इस तरह की रखनी है कि सबसे पहले आपने चिकन रेडी कर लेना है, उसके बाद आपने लोडेड फ्राइज़ रेडी कर लेनी है, लास्ट में आपने जो है ना ये सॉस रेडी करनी है। क्योंकि ये सॉस ऊपर ना गरम गरम और फ्रेश डाला करते हैं, अदरवाइज़ ये जो है ना गाढ़ी और ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है जब। तो जी यहाँ पर देखें हमारी ज़बरदस्ती जो लोडेड फ्राइज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। आप भी इनको एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है और होती भी बहुत थोड़ी सी है। तो मैंने घर पर काफ़ी सारी बनाकर तैयार कर ली है। तो आप जो है इसको घर पर ट्राई करें और ढेर सारी बनाकर खाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं। इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी जो है ना बहुत पसंद आने वाली है और एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह, अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए, जो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और प्यार सा कमेंट कर दे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।